आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे सर, क्या हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं? क्या एज एन अकाउंटेंट प्रैक्टिस करना हमारा बेस्ट डिसीजन है? क्या अकाउंटिंग की फील्ड में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्कोप है? देखिए सर, अकाउंटिंग फील्ड में क्वालिफिकेशंस कोई भी बैरियर नहीं है। अकाउंटिंग फील्ड में क्वालिफिकेशंस कोई भी बैरियर नहीं है, नॉलेज सबसे बड़ा बैरियर। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटिंग में अपना करियर भी बना सकते हैं, वो अकाउंटेंट बन भी सकते हैं, और करियर के रूप में अकाउंटिंग फील्ड में प्रैक्टिस करना उनका एक बेस्ट डिसीजन भी है। देखिए, अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मार्केट में 80% अकाउंटेंट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और 20% कॉमर्स स्टूडेंट। और ऐसे ही मैं बात करूं लार्ज इंडस्ट्रीज में, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, एमएनसीज कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनमें 20% नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, 80% कॉमर्स स्टूडेंट एज एन अकाउंटेंट वर्किंग कर रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है, इंडिया में 80% स्मॉल बिजनेस है, फैक्ट्रियां, ट्रेडर्स 20 करोड़ 30 करोड़ से नीचे है, 50 करोड़ तक है, और 20% लार्ज इंडस्ट्रीज है। और जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और अकाउंटिंग फील्ड में अपना बेस्ट करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया कि सबसे बड़ा बैरियर क्या है बेटा? नॉलेज। तो जो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मन लगाकर काम करता है और इस लाइन में टाइम देता है, सबसे बड़ी बात क्या है सर? इस लाइन को टाइम देता है, वो अपना अच्छा करियर बना सकता है, एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर सकता है। ये लाइन आपसे क्या मांगती है बेटा? स्किल मांगती है, नॉलेज मांगती है और टाइम मांगती है। मतलब अगर आप नॉलेज के तरफ ज्यादा भागते हैं और आप एक टाइम भी देने के लिए तैयार है, जिसको जल्दबाजी है, उसका इस फील्ड में कोई काम नहीं है। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन भी है। और मैंने बताया कि 80%, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, 80% मार्केट में, 80% मार्केट में मैं फिर कह रहा हूँ, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट एज एन अकाउंटेंट अपना वर्किंग कर रहे हैं, या तो वो फुल टाइम काम कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि सर, जब मैंने बीकॉम पास आउट की तो मार्केट में जब मैंने अकाउंटेंट देखे तो मेरे को 80% नॉन कॉमर्स स्टूडेंट मिले, वो आज भी है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो छोटे बिजनेस है, छोटे बिजनेस में अब मैंने देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे जो मार्केट में ट्रेडर्स है, छोटे छोटे बिजनेस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है? नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कर रहा है। और जब मैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटेंट से मिला तो उन्होंने कम से कम 5 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल तक लगा रखे थे सर, और उनके पास नॉलेज गुड थी। तो ये डिसीजन आपका एज एन अकाउंटेंट में प्रैक्टिस करना गुड है। आपकी मेहनत बैड या पुअर हो सकती है। अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हैं और लगन से इस लाइन में काम करते हैं, दिल लगाकर आप मन से अपने इस काम को मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका करियर बनना तय, एक आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट मार्केट में 80% नॉन कॉमर्स स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो फुल टाइम का काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में भी बहुत सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिला हूँ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उनकी टर्नओवर 15 करोड़ रुपए की। जब मैं उस फर्म में गया एज एन लॉयर, तो मेरी मुलाकात अकाउंटेंट साहब से हुई, और अकाउंटेंट साहब जो अकाउंटिंग की उनकी वर्किंग थी, वो पिछले 7 साल से वहां पे अकाउंटेंट
और उनकी वर्किंग को देख के मैं खुद मतलब अच्छा लगा कि इतने अच्छे से अकाउंटिंग ही मेंटेन कर रहा है। मेरे को फ्रेंकली ये लगा कि हाँ, ये कॉमर्स है, बीकॉम एमकॉम इसने कर रखी होगी। वो टैक्स प्लानिंग जिस तरीके से कर रहा था, जीएसटी के कंप्लायंस जैसे वो देख रहा था, वो पूरे कर करके हमें दे रहा था, इनकम टैक्स के अकाउंटिंग का जो उनका तरीका था, टीडीएस टीसीएस सारी एंट्रियां पोस्ट करना टाइमली, हर एक चीजें मतलब बिल्कुल एज एन अकाउंटेंट के रूप में प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना, तो मेरे को काफी अच्छा लगा उनकी वर्किंग को देख के। काफी मतलब हर एक चीजों को एक प्रैक्टिकल वे में करना, बिल्कुल हर एक चीज अच्छे से मेंटेन करना। तो मेरे को पता चला, मतलब एक दो महीने बाद पता चला, मेरी मुलाकात उनसे हुई तब, क्योंकि मेरे लिए वो न्यू फर्म थी। उनका काम जब मैंने लिया तो पता चला कि वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है। मैं काफी खुश भी हुआ, इंस्पायर मतलब मैं काफी खुश भी हुआ, और मेरे को पता चला कि ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, तो काफी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इतना अच्छे से वर्किंग कर सकता है। तो यहाँ पे कॉमर्स नॉन कॉमर्स की बात नहीं आती है सर, यहाँ पे मेहनत की बात आती है, यहाँ पे आपकी लगन की बात आती है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की बात आती है। और 35,000 उसकी सैलरी वो ले रहा है, तो बहुत प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो मतलब ये होता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। शायद कॉमर्स स्टूडेंट भी शुरू में जो शुरुआती अपने करियर में होते हैं वो भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो 5-6 साल उसने लगा रखे, अच्छे से मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, नई चीजों को हमेशा सीखने पे ध्यान दे रहा हो, तो उसने ना एक कॉमर्स नॉन कॉमर्स का मतलब एक जो दायरा होता है, एक सिस्टम होता है, एक खाई होती है, उसको उसने क्या कर दिया, भर दिया। तो यहाँ पे कॉमर्स नॉन कॉमर्स की बात नहीं है, यहाँ पे बात इस फील्ड में स्किल की चलती है।